बाद में पछतावा और रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। 4,46,000 तक भी मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी सब में एडमिशन मिल रहा हो, आप किसी स्टेट के कॉलेज में बेकार से में जाके एडमिशन ले लो। टॉप 5 कॉलेज के अंदर 71,000 रैंक पे ट्रिपल आईटी में एडमिशन। फाइनली बच्चों जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आउट हो गया। काफी सारे बच्चे अभी टेंशन में होंगे कि मेरा जो रिजल्ट उतना अच्छा रहा नहीं, दिमाग खराब हो रहा है। अब मुझे ये है कि मुझे कौन सा ट्रिपल आईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बच्चों सारे के सारे ट्रिपल आईटी बताने वाला हूं, उनकी सभी ब्रांच बताने वाला हूं, जोसा की कट ऑफ, सीसैप की कट ऑफ दोनों बताने वाला हूं। मेल फीमेल हर एक चीज बच्चों इस एक वीडियो के अंदर रहने वाली है। और एवरी कैटेगरी, कोई भी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है वो सभी बच्चों के कट ऑफ बताने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पूरे YouTube पे किसी को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे आपको हो सकता है ट्रिपल आईटी सब में एडमिशन मिल रहा हो, आप किसी स्टेट के कॉलेज में बेकार से में जाकर एडमिशन ले लो। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ना। इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखना। वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइजेस भी हैं, तो उस सरप्राइज के लिए भी वेट करना पूरी वीडियो देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही है। आपने अगर एक भी गलती की, बाद में पछतावा और रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए वीडियो बच्चों पूरा देख लेना। अब ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी चैनल पे पूरी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको जो है इसका जोसा का जो कट ऑफ है वो दिखा रहा हूं। यार ये जेंडर न्यूट्रल है। क्या है, पहले जेंडर न्यूट्रल है, फिर फीमेल की बात करेंगे। अब एक और बात सुन लो कि ट्रिपल आईटीज के अंदर होम स्टेट अदर स्टेट कुछ भी नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी बात ये कि पहले मैं आपको जोसा का दिखा दे रहा हूं, बट सभी बच्चों का ये रहता है कि मुझे सीसैप की कट ऑफ जाननी है, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे बेस्ट मिलता है। भले ही अगर आपको आईआईटी मिल रहा है, फिर तो सीसैप में वो आईआईटी जाता ही नहीं है, वो ओनली जोसा में ही रहता है। लेकिन आपको एनआईटी मिल रहा हो, ट्रिपल आईटी मिल रहा हो, जीएफटीआई कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको सीसैप में जाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई सा भी ट्रिपल आईटी और आपको एनआईटी मिला हुआ है, तो सीसैप में जाकर के उसी कॉलेज की बहुत बढ़िया ब्रांच है, दूसरे कॉलेज में अपग्रेड वो सीसैप में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं सीसैप की सारी कट ऑफ दिखाने वाला हूं। पहले मैं जोसा का एक दो दिखा देता हूं। जैसे कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जेंडर न्यूट्रल देखोगे तो आईटी ब्रांच 7,758, जो इसका राउंड 5 राउंड होते हैं, उसमें 5वें राउंड का है, 5th राउंड का कट ऑफ है। एंड ईडब्ल्यूएस को 986। आप देखो जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक लगती है। ऑल्दो आपके पास कैटेगरी रैंक आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपको मैं सीसैप में क्या होता है कि ऑल इंडिया रैंक ही देखा जाता है। ठीक है, बाकी कैटेगरी का फायदा तो मिलता ही है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी भी देख सकते हो। जोसा का मैं आपको एक कॉलेज का दिखा दे रहा हूं, बाकी ज्यादातर आपको मैं सीसैप का दिखाऊंगा। बाकी आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे सारे कॉलेज की जोसा की भी वीडियो चाहिए होगी इस वीडियो को देखने के बाद, तो हम वो भी लेके आके आ जाएंगे, तो कोई टेंशन मत लो। बाकी देखो आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स 5,392, ईसी ब्रांच 7,758 जेंडर न्यूट्रल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ये सारी कैटेगरी देख लो। अब मैं एक फीमेल का भी आपको दिखा देता हूं। तो फीमेल में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद देखोगे तो ये जोसा है। ठीक है, इस वजह से यहां देखोगे ये 9,000 रैंक तक मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 1,800 रैंक, तो ये कैटेगरी रैंक है। ठीक है, तो आईटी ब्रांच देख लिया आपने, बाकी एससी एसटी देख लो। ईसी ब्रांच 14,000 रैंक तक जोसा में ही आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल जाएगा, बाकी एसटी ये सब देख लो। ठीक है, अब मैं आपको सीसैप का सारा दिखाना शुरू करता हूं। अब देखो बच्चों, ये सीसैप का है। सीसैप में भी आपके 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। तो जो राउंड 2 की कट ऑफ है उसमें हमने कोई भी स्टार मार्किंग नहीं की है। एंड जो राउंड 1 की कट ऑफ यानी कि उसकी राउंड 1 में ही सीट भर गई थी, तो वो उसमें हमने स्टार मार्क भी कर दिया है। तो ये देखो जेंडर न्यूट्रल है एंड फीमेल दोनों दिखाते हुए मैं आपको चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की सीट्स रहती हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आईटी ब्रांच 5,870 तक ये है आपका जेंडर न्यूट्रल। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 8,000 रैंक तक, ओबीसी 12,000 तक, एससी 38,000 तक, एसटी जो है 95,000 तक। बाकी आप लोग देख लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स 6,192, बाकी और कैटेगरी देख लेना। ईसी ब्रांच 9,200 तक। बाकी मैं फीमेल का दिखा देता हूं। तो फीमेल वाले बच्चों को देखोगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आईटी ब्रांच 11,000 रैंक तक, बाकी ईसी ब्रांच जो है 14,000 तक मिल जाएगा, बाकी और कैटेगरीज देख लेना। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, तो आ जाता है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर। तो सीएसई ब्रांच 11,000 रैंक तक, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 14,000 रैंक तक, बाकी इंटीग्रेटेड आईटी एंड एमबीए वाला देख लो, एमटेक वाला देख लो। ये जो है एमटेक वाला वो 17,000 रैंक तक, और एमबीए के साथ करोगे तो 20,000 रैंक तक, एंड ट्रिपल ई ब्रांच 22,000 रैंक तक मिल जाएगा जेंडर न्यूट्रल को। बाकी और कैटेगरी देख लेना। बाकी और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आपका ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर जो है सीएसई ब्रांच 16,000 रैंक तक, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 21,000 रैंक तक,
इलेक्ट्रिकल देख लो 32,000 रैंक तक मिल जाएगा। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया बढ़िया एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब में एडमिशन मिल सकता था और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन सब में एडमिशन होते हैं। उसके बाद सीसैब में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो एनआईटी है, फिर ट्रिपल आईटी, फिर जीएफटीआई है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहां पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी। और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा रोते हुए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है। तो बच्चों, इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज त्रिपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। आपके जैसे हजारों बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो, जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो कि एनआईटीज और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है। वो सब क्या होगा, हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है, देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे, तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो, अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का एनआईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको जोसा के साथ सीसैब करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैब में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैब करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैब लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो। और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैब अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399 यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे हो सकता है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। और इसके बाद ये 2400 से हो सकता है 3000 फिर से इसका हो जाए, उससे भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर साल बच्चे काफी आते हैं, फिर हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं तो यहाँ फीस भी बढ़ जाए, क्योंकि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया। अब देखो, ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है। बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है। स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे। आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है,
फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब दो तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग होती है लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि LCS कहते हैं, एंड एक है UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक UCS अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5 मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा CSAB हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई। ठीक है, तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं, और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट चलते आता है IIIT लखनऊ, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11,000 रैंक तक। बाकी ST सबको तो 1,76,000 तक भी मिल जाएगा, एंड IT ब्रांच 15,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बाकी फीमेल वाले बच्चों की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 19,000 रैंक तक, एंड IT ब्रांच 25,000 रैंक तक मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाता है IIIT जबलपुर, CSE ब्रांच 17,000 रैंक तक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71,000 रैंक तक। टॉप 5 कॉलेज के अंदर 71,000 रैंक पे IIIT में एडमिशन मिल जाता है। बाकी फीमेल में IIIT जबलपुर, CSE ब्रांच 17,000 रैंक तक, मैकेनिकल 53,000, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71,000 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट चलता है तो आता है IIIT पुणे, तो CSE ब्रांच 24,000 एंड EC ब्रांच 33,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में आपको IIIT पुणे, CSE ब्रांच 30,000 तक एंड EC 39,000 तक मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है IIIT कांचीपुरम, तो CSE ब्रांच 21,000 तक। बाकी आप लोग और ब्रांचेस देखते चलो, EC ब्रांच 31,000 तक मिल जाएगा एडमिशन। बाकी ये BTech जो है MTech के साथ इंटीग्रेटेड वाला 38,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000 रैंक तक। बाकी ये इंटीग्रेटेड देख लो MTech के साथ 59,000, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 60,000 तक मिल जाएगा। ये मेल का बताया। अब फीमेल का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फीमेल में आपको IIIT कांचीपुरम, CSE ब्रांच 24,000 रैंक तक, एंड CSE जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 23,000 रैंक तक। बाकी और सारी ब्रांचेस देखते चलो। लास्ट ब्रांच जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो आपको 88,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये डैश लगा, इसका मतलब ये सीट्स नहीं बची थी आपके CSAP के अंदर। नेक्स्ट चलते तो आ जाता है IIIT गुवाहाटी, CSE ब्रांच 26,000 रैंक तक, एंड EC ब्रांच 42,000 रैंक तक। बाकी IIIT गुवाहाटी फीमेल, CSE ब्रांच 42,000 रैंक तक, EC ब्रांच 52,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट है IIIT वडोदरा, तो CSE ब्रांच 31,000 रैंक तक, IT 36,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी IIIT वडोदरा फीमेल, CSE ब्रांच 44,000, IT ब्रांच 47,000 तक। बाकी नेक्स्ट है तो IIIT कोटा, CSE ब्रांच 33,000 रैंक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग 36,000 रैंक तक, EC ब्रांच जो है 50,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी फीमेल में IIIT कोटा, CSE ब्रांच 45,000 रैंक तक, EC ब्रांच 54,000। तो जो फीमेल बोल रहा हूँ उसमें ओनली फीमेल देखेंगे, बाकी जो दूसरा वाला वो जेंडर न्यूट्रल रहता है, उसमें दोनों देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाता है IIIT सूरत, CSE ब्रांच 34,000 रैंक तक, EC ब्रांच 54,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीमेल में IIIT सूरत, CSE 44,000 तक एंड EC 53,000 रैंक तक। नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं तो IIIT भोपाल, तो CSE ब्रांच 32,000 रैंक तक, CSE विद स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस 33,000 रैंक तक, IT ब्रांच 41,000 रैंक तक। बाकी इसकी लास्ट ब्रांच है EC, वो 52,000 रैंक तक मिल जाएगा जेंडर न्यूट्रल में। बाकी फीमेल वाले बच्चों की बात करोगे तो यहाँ कोई भी फीमेल की सीट बची नहीं थी CSAP के अंदर, इस वजह से कोई भी कट ऑफ इसकी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं तो IIIT सोनीपत, CSE ब्रांच 40,000 रैंक तक और IT ब्रांच 46,000 रैंक तक मिल जाएगा। और ऐसे ही IIIT सोनीपत में भी आपके CSAP के अंदर कोई भी सीट नहीं बची थी। IIIT यूना की बात करें तो CSE ब्रांच 30,000 रैंक तक, IT ब्रांच 39,000 तक एंड EC 49,000 तक मिल जाएगा एडमिशन। IIIT यूना की फीमेल की बात करें तो CSE ब्रांच 31,000 तक एंड EC ब्रांच 39,000 तक मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा IIIT नागपुर, CSE ब्रांच 33,000 रैंक तक, CSE डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स 34,000 रैंक तक, EC ब्रांच 52,000 रैंक तक मिल जाएगा एडमिशन। बाकी फीमेल वाले बच्चों को IIIT नागपुर में कोई भी CSAP की सीट्स नहीं बची थी। नेक्स्ट आता है IIIT श्री सिटी,
CSE ब्रांच जो है आपको 31,000 रैंक तक एंड EC ब्रांच 46,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी ST सबको तो 3,23,000 रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। बाकी IIIT श्री सिटी में फीमेल की CSE ब्रांच 40,000 रैंक तक, EC 52,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है IIIT तिरुचिपल्ली, तो CSE ब्रांच 42,000 रैंक तक एंड EC 60,000 रैंक तक। बाकी आपका फीमेल में IIIT तिरुचिपल्ली देखोगे तो CSE 59,000 रैंक तक एंड EC 72,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी IIIT कोट्टायम की बात करेंगे तो CSE ब्रांच 46,000 रैंक तक, बाकी CSE की स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी में 50,000 रैंक तक, EC 50,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी आपको लोग फीमेल में देखना चाहोगे तो CSE 52,000 रैंक तक एंड EC 49,000 तक मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट चले तो आता है IIIT रांची, CSE ब्रांच 46,000 रैंक तक एंड EC ब्रांच 60,000 रैंक तक मिल जाएगा। ऐसी सेम टू सेम IIIT रांची का भी आपका CSAB में सीट्स नहीं बची थी फीमेल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा IIIT कुर्नूल, तो CSE ब्रांच 35,000 रैंक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 41,000 रैंक तक, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक एंड एमटेक टू डुअल डिग्री है वो 88,000 रैंक तक IIIT मिल जाएगा। बाकी फीमेल में IIIT कुर्नूल देखोगे तो CSE ब्रांच 37,000 रैंक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 44,000 रैंक तक, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में 92,000 तक मिल जाता है फीमेल को। नेक्स्ट हमारा IIIT आता है IIIT रायचूर, CSE ब्रांच 52,000 रैंक तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 63,000 तक मिल जाएगा। बाकी ST सबको तो 4,29,000 रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। बाकी फीमेल में IIIT रायचूर, CSE ब्रांच 66,000 तक एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 75,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट चले तो आता है IIIT धरवाद, CSE ब्रांच 54,000 रैंक तक एंड EC ब्रांच 65,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी IIIT धरवाद फीमेल की बात करोगे तो CSE आपका 55,000 तक एंड EC आपको 69,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चले तो आता है IIIT अगरतला, उसमें ओनली CSE ब्रांच है जो कि 60,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। अगर IIIT अगरतला फीमेल की बात करोगे तो 76,000 तक CSE ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है IIIT कल्याणी, CSE ब्रांच 56,000 रैंक तक एंड EC आपको 66,000 तक मिल जाता है। ऐसे IIIT कल्याणी फीमेल देखोगे तो 39,000 तक CSE एंड EC 64,000 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट IIIT भागलपुर आता है जो कि CSE ब्रांच 52,000 तक, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग 75,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी ST सबको तो 4,46,000 तक भी मिल जाएगा। आगे फीमेल में IIIT भागलपुर देखोगे तो CSE ब्रांच 56,000 तक, EC ब्रांच 73,000 तक, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग 77,000 तक मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट कॉलेज की बात करोगे तो आता है IIIT मणिपुर, तो CSE ब्रांच 88,000 रैंक तक एंड EC की जो स्पेशलाइजेशन है VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम 1,16,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी फीमेल में IIIT मणिपुर देखोगे तो 1,03,000 तक CSE, बाकी EC ब्रांच तो यहाँ पे 1,63,000 रैंक पे भी आपको एडमिशन IIIT में मिल रहा होगा, वो भी जनरल कैटेगरी में फीमेल वाले बच्चों का। तो बच्चों मैंने सारे के सारे IIITs के बारे में बता दिया है, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा IIIT लग रहा है मिल जाएगा। बाकी बच्चों जल्दी से जैसे आपको बताया काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, वरना बाद में रोओगे, बाद में टेंशन होगी, इसकी फीस बढ़ जाएगी। 100 बच्चे कभी भी हो सकते हैं, इसी वीडियो पे 20-30 हजार व्यूज आएंगे और आराम से 200-400 बच्चे हो जाएंगे, फिर आपकी फीस बढ़ जाएगी। जल्दी से जाओ, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में तो बहुत बच्चे ज्वाइन करेंगे, जब डायरेक्ट नीड पड़ेगी पहले ज्वाइन कर लोगे तो काफी कम प्राइस में आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।